अलैक्म जी, मैं हूं सुहेल चौधरी और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल। आज हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन के हवाले से कि इलेक्शन कमीशन ने NA-75 सियालकोट के अंदर जो इलेक्शन हुआ है उसके हवाले से एक बड़ा दबंग फैसला दिया है और जो असल मर्ज है धांधली का, धांधली क्यों होती है वो भी पकड़ा है और अब ये मर्ज पकड़े जाने की वजह से आइंदा धांधली भी नहीं होगी। ये मर्ज क्या है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ये मर्ज कैसे पकड़ लिया जो पहले कभी किसी से नहीं पकड़ा गया, इसकी वजह क्या है और आइंदा इसके असरात क्या होंगे ये मर्ज पकड़े जाने की वजह से, इसके ऊपर हम तफसील से बात करेंगे। इससे पहले कि हम इसके ऊपर बात करें, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा आपके पास लेटेस्ट वीडियोस पहुंच सकें। हाँ जी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो सिकंदर सुल्तान राजा हैं वो खुद ब्यूरोक्रेट हैं, उनकी ब्यूरोक्रेसी की बहुत लंबी सर्विस है और वो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के हवाले से बड़े मारूफ ब्यूरोक्रेट रहे हैं। वो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का हिस्सा रहे हैं जिसे आमतौर पर DMG ग्रुप कहा जाता है। इनके बारे में यही मशहूर था, जब इन्होंने सर्विस की तो बड़े स्ट्रिक्ट थे, रूल्स रेगुलेशंस के हवाले से इन्होंने हमेशा से अमल दरामद करवाया है। अब जब वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने और NA-75 के अंदर ये इलेक्शन का मामला सामने आया तो उसके अंदर जब उन्होंने तमाम सूरत हाल देखी तो उन्हें अंदाजा हुआ कि इसके अंदर गफलत किसकी है और उन्हें पता था ये गफलत किसकी होती है क्योंकि वो खुद भी ब्यूरोक्रेट हैं। तो ये प्रॉब्लम्स पैदा होते हैं। हाँ जी, ये प्रॉब्लम्स पैदा होते हैं ब्यूरोक्रेसी की वजह से। मुतलका जो पुलिस ऑफिसर्स हैं और इंतजामिया के ऑफिसर्स जब अपनी ड्यूटी प्रॉपर नहीं करते, जब वो पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मिल जाते हैं या वहाँ के जो लोकल उम्मीदवार होते हैं उनके साथ मिल जाते हैं तो फिर ये प्रॉब्लम्स पैदा होते हैं। एक शोर शराबा उठता है, इलेक्शन के बाद धांधली हुई है और उसके बाद इसके ऊपर मट्टी डाल दी जाती है और कभी भी कोई चीज़ सामने नहीं आती। लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने ये अच्छा काम किया कि उन्होंने ये जो मर्ज है वो पकड़ा है और वो मर्ज है ब्यूरोक्रेसी कि उन्होंने IG और चीफ सेक्रेटरी को भी ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। इससे पहले उन्होंने DPO और जो DC है मुतलका उसे मुअत्तल करने का ऑर्डर दिया है, DSP को SHA को भी मुअत्तल करने का ऑर्डर दिया है और RPO गुजरांवाला और कमिश्नर गुजरांवाला को वहां से उठा के बाहर फेंकने की भी हदायत की है। होता क्या था, पहले कोई भी ऐसा मामला होता था तो मुतलका SHO को मुअत्तल करके कह दिया जाता था जी बहुत बड़ी कार्रवाई होगी और जो सीनियर ऑफिसर्स थे ये अपने कपड़े झाड़ के वहां से निकल जाते थे और खामोशी से दोबारा नई जगह पे पोस्टिंग ले लेते थे या उसी जगह पे वो कंटिन्यू रखते थे। एक छोटी सी मैं आपको मिसाल दूंगा कि श्रीलंकन टीम जो कि क्रिकेट टीम थी उसके ऊपर हमला हुआ था लाहौर में, तो उस वक्त जो इंचार्ज सिक्योरिटी के थे वो ASP राय एजाज थे। जब हमला हुआ तो उनके सीनियर ने कॉल की कि राय व्हाट्स द लेटेस्ट, तो आगे से राय साहब ने कहा सर एवरीथिंग इज फाइन। तो उन्होंने कहा इडियट व्हाट फाइन, दे आर अंडर अटैक, उन पे हमला हो चुका है और तुम कह रहे हो कि सारा कुछ ठीक है। वो क्यों कह रहे थे ASP साहब, क्योंकि वो घर पे सो रहे थे, वो श्रीलंकन टीम के साथ थे ही नहीं। और वो ही ASP साहब चूंकि उनके वालिद जो थे राइस मीर, उनके CM शहबाज शरीफ के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, वो बाद में DPO गुजरात लगे, इसके अलावा वो लाहौर में CTO लगे, तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। मुल्क बदनाम हो गया, हमारे मुल्क में टीमें आना बंद हो गई, हमारे मुल्क से क्रिकेट का खात्मा हो गया। लेकिन राय एजाज साहब उसी तरह कलफ लगा के वर्दी पहन के फिरते रहे हैं और अभी तक फिर रहे हैं। तो ये चूंकि लोग आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, सियासतदान और ब्यूरोक्रेट्स, तो इनके लिए कोई प्रॉब्लम्स नहीं होता, ये इंक्वायरीज में भी क्लियर हो जाते हैं। अब इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि हम ये देखेंगे कि इन ऑफिसर्स को जिन्हें हमने मुअत्तल करने का हुक्म दिया है इनके खिलाफ हम इंक्वायरी खुद करेंगे, सूबाई हुकूमत करेगी या वफाकी हुकूमत। इसके ऊपर मैं कहूँगा कि सूबाई हुकूमत या वफाकी हुकूमत के ऊपर छोड़ने की बजाय इन ऑफिसर्स के खिलाफ इलेक्शन कमीशन खुद इंक्वायरी करे, तब ही कोई मौसर इंक्वायरी होगी। अदरवाइज सूबाई हुकूमत के ऊपर छोड़ेंगे तो सूबाई हुकूमत ने पहले क्या कार्रवाई की है उनके खिलाफ, सूबाई हुकूमत को तो पहले करनी चाहिए थी। ये जो इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई की है ये कार्रवाई बनती थी सूबाई हुकूमत की तरफ से। अगर इंक्वायरी उनके पास दोबारा जाएगी तो वो डेफिनेटली वहां पे जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उन्हें वो सपोर्ट करेंगे और उन्हें एग्जेनोरेट कर देंगे, क्लियर कर देंगे इंक्वायरी में।
تو لہٰذا جتنا بڑا کام الیکشن کمیشن نے پہلی دفعہ کیا ہے اور اس الیکشن کو ایک مثال بنا دیا ہے، اور بیوروکریسی کے بھی اب کان کھڑے ہو گئے ہیں کہ آئندہ جو بھی الیکشن ہوگا وہ جنرل الیکشن بے شک ہو، یہی چیف الیکشن کمشنر ہوں گے اسکندر سلطان راجہ، اور اگر کسی نے ہینگی پینگی اس میں کی تو ان کی سروس آئے گی اور ان کے لیے پرابلمز کریٹ ہوں گے۔ یہ انکوائری بھی خود کریں اور فکس کریں جو آفیسرز ذمہ دار تھے، جن کا ذمہ داری تھی کہ شفاف الیکشن کو انشور کریں، چونکہ یہی ایئرز اینڈ آئیز، آنکھیں اور کان ہوتے ہیں الیکشن کمیشن کے، یہی الیکشن کمیشن کو اسسٹ کرتے ہیں مؤثر الیکشن کروانے میں۔ جب یہی دو نمبری کریں گے آفیسرز تو پھر وہ الیکشن کمیشن تو خود ہر جگہ نہیں بیٹھ سکتا، نہ ہی وہ جا کے ہر پولنگ اسٹیشن کے اوپر الیکشن کمیشنر نے کھڑے ہونا ہے۔ انہیں پہلے فکس کریں گے تو آئندہ انہیں بھی پتا ہوگا کہ ہم نے نوکری بچانی ہے اور ہماری اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے سامنے ہے۔ ہمیں وہاں سے نہ ہی کوئی صوبائی آفیسر آگے بچا سکے گا، نہ ہی کوئی صوبائی منسٹر ہمیں بچا سکے گا، تو لہذا یہ ایمانداری کے ساتھ اپنا کام کریں گے۔ یہ بہت اچھا کام ہوا ہے، چیف الیکشن کمشنر نے اس الیکشن کو ایک مثال بنا دیا ہے، اور آئندہ جو ہوگا عام انتخابات کا دور، اس کے اندر جو ہے ایسے ہی شفافیت ہمیں نظر آئے گی۔ الیکشن کمیشن ایسے ہی ویجیلنٹ رہے گا اور جس امیدوار کے اعتراضات ہوں گے انہیں سنا جائے گا، اور یہی وقت ہوتا ہے سنے جانے کا، نہ کہ الیکشن کا فیصلہ کسی ایک کے حق میں دے دیں اور اس کے بعد پھر وہ ٹرائبونلز میں، پھر کورٹس میں، پھر ہائی کورٹ اور پھر سپریم کورٹ میں خوار ہوتا رہے گا جس کے اعتراضات ہوں گے وہ امیدوار، اور اس کے بعد پھر 5 سال وہ کیس چلتا رہے گا، اتنی دیر میں نیا الیکشن بھی آ جائے گا، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ فائدہ اسی طرح سے ہے کہ ٹائم کے اوپر بر وقت کارروائی کی جائے جیسے کہ الیکشن کمیشن نے کی ہے۔ آئندہ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔